बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज जो मैं आपकी खिदमत में मसला पेश करूँगा वो ये है कि क्या अज़ान और इक़ामत बग़ैर वुज़ू के पढ़ी जा सकती हैं। तो आप ये मसला खूब अच्छी तरह सुन लीजिए कि अज़ान जो है ये बग़ैर वुज़ू के कहना जायज़ है, लेकिन इसकी आदत कर लेना कि जब भी अज़ान दे बग़ैर वुज़ू के तो ये बुरा है और बंदा गुनाह के दर्जे में चला जाता है। और जहाँ तक इक़ामत की बात है तो इक़ामत बग़ैर वुज़ू के पढ़ना ये मकरूह है। तो इसलिए अफजल और आला सवाब के ज़्यादती के एतबार से यही बात है कि अज़ान भी वुज़ू के साथ कही जाए और इक़ामत भी वुज़ू के साथ पढ़ी जाए, क्योंकि ये तो मैंने एक नफ्स मसला बताया है, वगरना अज़ान जो है वो वुज़ू ही के साथ कहनी चाहिए और इक़ामत तो के लिए तो वुज़ू ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बंदा इक़ामत कहेगा तो इक़ामत के बाद तो जमात खड़ी हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी एहतिमाम है कि अज़ान भी वुज़ू के साथ पढ़ी जाए, क्योंकि जब बंदा अल्लाह की दावत दे रहे लोगों को तो कम अज़ कम इतना तो हो, इतना तो अल्लाह की अज़मत हो, अल्लाह की दावत की अज़मत हो कि हम अपने पूरे खुशू खुदू के साथ हों, बावुज़ू होकर अपने अल्लाह के घर की तरफ लोगों को दावत दे। तो ये सवाब के एतबार से, फजीलत के एतबार से यही है कि अज़ान और इक़ामत दोनों बावुज़ू होकर ही पढ़ी जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की और आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।